हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ बाल गोविंद भगत। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि वे जो थे बाल गोविंद भगत मझले कद के व गोरे आदमी थे। वे क्या है तन पर एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर क्या है कबीर पंथ की सी क्या है कनपटी टोपी धारण करते थे। वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनका एक पुत्र था, एक पुत्र वधू थी। खेती बाड़ी में से परिवार को चलाते थे और सन्यास की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वे कबीर की को है साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे, उनके क्या है आदेशों पर चलते थे। उनका व्यवहार सीधा और सच्चा था। न तो वे झूठ बोलते थे, न किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। बिना पूछे क्या है वो किसी की चीज़ का स्पर्श भी नहीं करते थे और न ही क्या है दूसरे के खेत में कहीं जाते थे। उनके खेतों में जो अनाज पैदा होता था उस पर उसको क्या है सिर पर लाद कर कबीर के क्या है दरबार में जाते और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता उससे अपना घर चलाते थे। जो आषाढ़ का महीना था, जुलाई के महीने के बाद क्या है बेटा जो वर्षा होती तो तभी क्या है सभी लोग खेतों में क्या है धान की रुपाई करते। और क्या थे जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने खेतों में क्या है धान की रुपाई करते समय क्या करते थे संगीत में स्वर में गाने लगते थे। और जो सभी स्त्रियां पुरुष थे बच्चे थे उनको क्या है गीतों को गुनगुनाने लगते। और वहाँ पर क्या है और क्या करते थे वो बाद में वो क्या करते थे उसमें क्या है जोश और उमंग भर जाता था किसमें जो स्त्रियां और बच्चे होते थे उसके में। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि भादों की जो थी अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती थी तो क्या है जब झिल्ली को झंकार और जो मेंढकों की जो टटर की आवाज़ की परवाह न करके क्या है बाल गोविंद भगत क्या करते थे खंजड़ी बजाते थे जो तबले की तरह होती थी। ठीक है, आगे देखिए फिर अंधेरी रात में क्या है उनका गीत सभी को चौंका देने वाला होता था। जब सभी लोग सो जाते थे तब बाल गोविंद भगत क्या है सबको क्या है सचेत करते हुए क्या है गाने लगते थे। कार्तिक के महीने में क्या है कि पास की नदी में स्नान करने के बाद प्रभात फेरी करते थे। मुख में क्या है महीनों में क्या है खून जमने वाली ठंड पड़ती थी तो लेकिन क्या है वो थे पूर्व की तरफ क्या है मुँह करके चटाई बिछाकर उस पर बैठकर अपनी क्या करते थे खंजड़ी बजाते थे और गाते थे। गीत गाने गाते में वे क्या है इतने मस्त हो जाते थे कि उनको क्या है मस्ती से क्या है पसीने की बूंदें चमक पड़ती थी। आगे देखिए बेटा इसमें फिर वो कह रहे हैं कि गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में क्या है आसपास जो थे उसमें क्या करते थे आसन लगाकर बैठ जाते थे और कुछ प्रेमी भी वहाँ पर आ जाते थे। खंजकी और तालियों की लय से क्या है बाल गोविंद भगत क्या है गाते और पीछे पीछे उनके प्रेमी भी क्या करते थे गाने लग जाते थे। धीरे धीरे उनका स्वर क्या है ऊंचे होने लगता। ताल तथा स्वर के चढ़ाव के साथ क्या है श्रोताओं के मन में भी क्या है ऊपर उठने लगते। शीघ्र ही उनकी तान पर क्या है उनका जो था मन हावी हो जाता और वे नाचने लग जाते। इसके बाद जो सभी लोग उनका क्या है अनुकरण करते हुए क्या है नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की क्या है संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाई देता है जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर जाता है। वह आरंभ से ही क्या है बहुत सुस्त और कमज़ोर था। बाल गोविंद भगत उसका खूब ध्यान रखते थे। यही नहीं बाल गोविंद भगत ने बेटे की शादी और बड़ी सुशील तथा सुंदर बहू घर में लेके आए थे। लेकिन वह बेटा असामयिक क्या है मृत्यु का शिकार हो जाता है। आंगन में बेटे की क्या है लाश रखी हुई थी और फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या है निमग्न होकर अपने पूरे स्वर में गा रहे थे। यही नहीं वे अपनी क्या है पुत्र वधू को रोने की बजाय क्या है उत्साह मनाने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से क्या है बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता। लेकिन क्या है लेखक सोचने लगता है कि वह शायद पागल हो गया है, लेकिन वह जो कुछ कह रहा था वह पूर्णतः सत्य है। बाल गोविंद भगत ने क्रियाक्रम संबंधी परंपराओं की परवाह न करते हुए पत्र वधू थी उससे बेटे की क्या है अग्नि दिलाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई उसने पुत्र वधू के भाइयों को बुलाया और कहा कि इसे क्या है घर ले जाओ और इसकी क्या करो दूसरी शादी कर दो। लेकिन पुत्र वधू तो क्या थे जो भगत जी थी उसकी सेवा में क्या है बचे हुए दिन बिताना चाहती थी। लेकिन भगत ने समय तथा समाज और पुत्र वधू की आयु देखकर मना कर दिया। अतः वह निराश होकर क्या है मायके चली गई। बाल गोविंद भगत क्या थे जो प्रतिवर्ष
30 कोस पैदल चलकर क्या है गंगा स्नान करने जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर लौटकर ही खाना खाते थे। रास्ते में वे खजड़ी बजाते हुए चलते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। इस बुढ़ापे में वे उनमें जवानी का जोश था। आखिरी बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो वे बीमार रहने लगे। फिर भी उन्होंने अपने नियमों का त्याग नहीं किया। आखिर संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज़ बिखरने लग गई। सुबह होने पर लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब जाकर उन्हें पता चला कि वो इस संसार से विदा हो चुके हैं, कि वो हो गए, मर गए हैं। बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।